ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज शुक्रवार के दिन सुने लक्ष्मी माता की कथाएं। प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बातों को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये सब विष्णु जी का किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात में चंद्रमा को अर्घ्य दो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो शर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्रीहरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। ये कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थीं कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा
और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से कभी नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्व ज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, ये स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है, आप स्वयं पूछ लें। इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को बस में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब इनके ये गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध शेष नहीं है। पहले ये रोगी स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजन का आदर करते थे, लोगों को क्षमादान देते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चित्कारते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण स्नान ध्यान से ये विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मन इनसे उचट गया। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजति, ये 8 देवियां भी निवास करेंगी।
देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। प्रेम से बोले, लक्ष्मी माता की जय हो। भगवान विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन अघमोचन नाम दिन रात जाप किया करो। सीधा सादा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मेरे मुख पर मुस्कान है। माता लक्ष्मी कहने लगी, क्या आपको लगता है कि ये आपका सच्चा भक्त है? तो चलें इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माता लक्ष्मी उस किसान के पास गईं और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान था तो थोड़ा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़ जाए। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो? किसान खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार? किसान और गुस्से से बोला, यहीं होगा, किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु, बाहर आ जाओ, ये तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव ये है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वो ऐसे भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह हर रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ।
जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी, मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिया। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी माता की जय हो।